राजधानी दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के पार हो चुका है, लेकिन मतदान भी बहुत जरूरी है। इसी तापमान में, इसी हीट वेव में और इसी लू के दौरान डॉक्टर रितु सक्सेना जी हमारे साथ बात करने के लिए। मैम, अगर इस तापमान में जब लोग कतार में खड़े होंगे अपनी बारी के लिए, मताधिकार के लिए, तो किन चीजों का ख्याल रखें ताकि वो हीट को भी बीट कर सके और अपने राइट्स को भी इस्तेमाल कर सके? देखिए, ये कल बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है जो दिल्ली में वोटिंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसा सोच के कि गर्मी बहुत है, हम बाहर ना निकलें, तो ये गलत होगा और अपना राइट हमें जरूर एग्जीक्यूट करना चाहिए। और इसके लिए हमें चाहिए कि गर्मी में जो एल्डरलीज हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा हीट से खतरा है, वो लोगों को चाहिए कि जब मॉर्निंग में ही चले जाएं जल्दी, जब थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है। और अगर जाना भी पड़े और लाइन भी है वहाँ पे, क्योंकि होगी डेफिनेटली, तो आप लोगों को अपनी पानी की बोतल साथ में कैरी करिए, ORS के पैकेट रख लीजिए, या ORS बने बनाए भी आते हैं वो अपने साथ रखिए। कैप, छतरी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप जो लाइन है उसमें पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट करें। वैसे तो जहाँ भी लाइन लग रही है वहाँ शेड का प्रबंध किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर धूप में भी खड़ा होना पड़े इस इम्पोर्टेंट काम के लिए, तो मुझे लग रहा है हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखा जाए। तो यानी अगर सुबह और शाम के वक्त अगर मतदान के लिए जाएं तो बेहतर रहेगा, और दोपहर के वक्त अगर जाना हो तो आप पानी की बोतल साथ में कैरी करें, उसके साथ कोई समस्या नहीं होगी। मतलब अगर आधा घंटे तक खड़े रहना पड़े धूप में तो इतनी समस्या नहीं। बिल्कुल, अगर आपको धूप में खड़े भी रहना पड़े तो मुझे लगता है, और वैसे भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए लाइन में भी, जो लोगों को वैसे भी होगा, जो लोग बुजुर्ग हैं या जिन लोगों को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों को प्रायोरिटाइज कर देना चाहिए। और सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि आपको हीट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत ही ORS ले सकते हैं, या थोड़ी देर शेड में बैठ जाइए, कूलर के सामने बैठ जाइए और नॉर्मल होके अपना मतदान करके वापस आ सकते हैं। न्यूज नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, 45 डिग्री से ज्यादा तापमान होने के बावजूद भी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जहां जहां मतदान हो रहा है वहां अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपनी वोटिंग राइट्स को एग्जीक्यूट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि एक बेहतर कल बना सके। और बेहतर कल के लिए आज का ख्याल रखना भी जरूरी है। लिहाजा गर्मी और लू को हराते हुए जरूर डालें अपना मत। चंद घंटों का अंतराल है और कल सुबह की पहली किरण के साथ राजधानी दिल्ली में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी, यानी सुबह 7 बजे की बात करें। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में मौजूद हैं और तैयारियां दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तापमान 45-47 डिग्री के आसपास होगा तब कैसे वोटर्स काम कर सकते हैं और वोटर्स के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। सरकारी स्कूल में आप देख सकते हैं, सबसे पहले रेड कारपेट देखिए कि जैसे किसी नेता का स्वागत होता है वैसे ही रेड कारपेट के जरिए वोटर्स का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि वोटर्स वो हैं जो सरकार चुनेंगे, जो चुनेंगे भारत का भविष्य। और ऐसे में उनका स्वागत उन नेताओं की तर्ज पर ही होना चाहिए जिन्हें वो लोकसभा के प्रत्याशी को जिता करके आगे भेजेंगे। और उसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने कैंपेन के तौर पर पेंटिंग सजाई है कि कैसे वो चाहते हैं कि नेशनल वोटर्स डे, वोट जरूर डालें, वोट डालना आपका अधिकार है और आपका कर्तव्य भी। उसके बाद ही आप 5 साल तक सरकार या अपने प्रत्याशियों को लेकर, लोकसभा सांसदों को लेकर सवाल उठा सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि सेल्फी का चलन है, लिहाजा मैंने अपना वोट डाला है और वोटिंग का निशान दिखाकर यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी इसी तर्ज पर बनाए गए हैं। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम साजो सज्जा है वो की जा रही है। अगर कूलर की बात करें, कूल रूम है क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा होगा, बुजुर्ग भी साथ में होंगे। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि जो अति वरिष्ठ लोग हैं वो घर से भी मतदान कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि कूलर की सुविधा भी यहाँ पर रखी गई है, ताकि अगर कतार लंबी हो जाए तो भी किसी तरह की समस्या का सामना वोटर्स को नहीं करना पड़े। ऊपर का भी दिखाइए कि किस तरीके से जो शामियाना है वो पूरा टेंट के तौर पे लगाया गया है, ताकि जो वोटर्स हैं वो धूप से बचते हुए आ सके। कैसी तैयारी की गई है सर? अब लगता है कि वोटर्स बहुत आराम से वोट डालेंगे, गर्मी को जितना हो सके उतना रोका है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने जो किया है उसके हिसाब से, क्योंकि सभी का ध्यान रखा है इसमें। बच्चे भी आएंगे तो उनके लिए क्रीच रूम बनाया है। अच्छा, जो बच्चों को साथ लेकर आए वो क्रच उसमें क्रीच में खेल सकते हैं। बाकी बुजुर्ग वगैरह हैं वो यहाँ आके कूलर की हवा ले सकते हैं, सोफे पे बैठ के आराम से, फिर उसके बाद मतदान करके आराम से जा सकते हैं। सभी सुविधाएं। मेडिकल रूम भी है? मेडिकल रूम भी है। तो एक बार आप दिखाइए कि जो क्रच है, जो मेडिकल रूम है, और यहाँ पे देखिए कि जो मटका है वो रखा गया है, यानी आप पानी पी सकते हैं, उसका पूरा ख्याल रखा गया। और हम इन दोनों साथियों के साथ, आप टीचर्स हैं?
PSI पोलिंग स्टेशन इंचार्ज। अच्छा, पोलिंग स्टेशन इंचार्ज। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कूलर चल रहा है और पूरा शेड्स के साथ साथ आप दिखाइए कि जितना विजुअल हो सके मुकेश जी, कि शेड्स के साथ साथ 5 बूथ यहाँ पर है। पिंक पूल। तो यहाँ पर बूथ्स तो कुल मिलाकर के जो 12 बूथ और पिंक बूथ है, वो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर वोटिंग डाली जाएगी और ये वोटिंग के लिए यहाँ पे कतार, और कतार के लिए आप कर सकते हैं इंतज़ार। और एक बार जो वोटिंग रूम है वहाँ भी आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारी राजधानी दिल्ली में की गई है, ताकि जो वोटर्स हैं उन्हें किसी भी तरीके से वीवीआईपी से कम ना लगे, क्योंकि वो खुद वीआईपी को चुनने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप आगे चलिए और मुकेश जी दिखाइए कि किस तरीके की यहाँ पे तस्वीरें हैं पिंक बूथ, और यहाँ पर बैलून से लेकर के तमाम चीज़ें, जो वोटिंग मशीन है कुछ देर में वो भी लग जाएगी, और इस तरीके से तैयारी रखी गई है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो वोटर्स को। और क्रच का खास तौर पे इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि दिल्ली में न्यूक्लियर फैमिली है, छोटे परिवार है, और छोटे परिवारों में बच्चे को कहाँ छोड़ के जाए, अगर पति पत्नी दोनों वर्किंग है, दोनों को वोट डालना है, बच्चे को कहाँ छोड़ के जाए, तो वहाँ पर इस तरह का क्रच रूम भी बनाया गया है। दिल्ली में वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बार ऐसा नहीं है कि नाना नानी दादा दादी हो बच्चों का ख्याल रखने के लिए। ऐसे में पोलिंग स्टेशन के अंदर ही देखिए क्रच रूम बनाया गया है, जहाँ पर थोड़ी देर में जो खिलौने हैं वो भी पहुँच जाएंगे। जब तक आप अपने वोटिंग कास्ट करेंगे, जब तक आप मताधिकार का उपयोग करेंगे, तब तक बच्चे यहाँ पर और बच्चों के साथ खेल सकते हैं। वो यहाँ पर आप देखिए कि कूलर से लेकर पंखों से लेकर के तमाम व्यवस्था की गई है, लेकिन तापमान बहुत ज़्यादा है, 45 से लेकर 47 डिग्री। मौसम विभाग का कहना है कि किसी तरीके से कोई कमी होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेडिकल रूम भी सेटअप किया गया है। ये है मेडिकल रूम, यहाँ पर मेडिकल रूम बनाया गया है ताकि अगर किसी को किसी तरह से डिहाइड्रेशन फील होगा तो ORS से लेकर के जो यहाँ पर बेसिक जाँच है, चाहे यहाँ पे थोड़ी देर में डॉक्टर्स भी पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पे पल्स, ऑक्सीजन सेचुरेशन और उसके अलावा जितनी बेसिक जांच है ब्लड प्रेशर की, वो तमाम चीज़ें हो सकती है। तो आप अपने वोट डालने के लिए बाहर निकलिए, और दिल्ली में प्रशासन की तरफ से वो तमाम इंतजामात किए गए हैं ताकि वोटर्स को वीवीआईपी फील हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने मताधिकार का उपयोग करें और एक सही सशक्त सरकार को चुनें, और अगले 5 साल के लिए अपने अधिकार के ज़रिए सुनिश्चित करें कि आप क्या चाहते हैं अपने मुल्क, अपने देश के लिए। कैमरा सहयोगी मुकेश झा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।